हेलो है गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब। तो ये हमारा एक्सेल का वीडियो नंबर 3 है जिसमें हम लोग क्लिपबोर्ड मेन्यू को करने वाले हैं, जो कि आपका होम टैब में होता है। और होम टैब से पहले हमारा फाइल टैब होता है। बट मैं एक्सेल वाले सॉफ्टवेयर में मैं फाइल टैब को नहीं करवा रहा हूँ, क्योंकि वर्ड और पावर पॉइंट में सेम चीज़ें हैं। इस वजह से मैं इसको नहीं करवा रहा हूँ एक्सेल में। आप वर्ड और पावर पॉइंट को देख लीजिएगा, तो आप फाइल टैब इसमें भी कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पे हम डायरेक्ट क्लिपबोर्ड मेन्यू पे जंप करते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को। एक और चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ, अगर आपने वीडियो नंबर 2 और 1 नहीं देखा है तो उसे पहले देख लो, उसके बाद इसे देखना। ठीक है, और इसे देखने से पहले आप चाहो तो प्रोजेक्ट नंबर 1 को भी इसी के साथ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, यानी कि 2 के बाद आप प्रोजेक्ट नंबर 1 को देख सकते हो। देखने के बाद, क्योंकि प्रोजेक्ट नंबर ये 1 ही है, ठीक है, जो कि वीडियो अपलोड हो चुकी है, आप देख लेना। और उसी इसी में मैं क्लिपबोर्ड को करने वाला हूँ, और काफ़ी सारे ऑप्शन को इसी में कर दूंगा। ठीक है, ताकि ऑप्शन आपको क्लियर हो जाए और ऑप्शंस आप कर पाओ सही से। ठीक है, तो चलो हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से मैं अनसेल कर देता हूँ। ठीक है, ऐसे सिंपल सा होता है। ठीक है, और इसमें हमको इसको डिजाइन करना, राइट। तो अभी देखो, मैंने तो टेक्स्ट पूरा लिख लिया एक्सेल सीट पे। पूरा एक्सेल सीट जितना सारे एक्सेल में वर्क करनी थी, ये जो है आपका एम्प्लॉय सैलरी का जो होता है वो चीज़ था, एम्प्लॉय सैलरी क्रिएशन था ये हमारा। ठीक है, तो इसमें जो है हमने पूरा डाटा को तो लिख लिया, बट इसको हमको अच्छे तरीके से फॉर्मेटिंग करना है, अच्छे तरीके से डिजाइन करना है। तो इस वाले वीडियो में आपको क्लिप बोर्ड के बारे में बताऊंगा, इसी वाली चीज़ से। ठीक है, तो क्लिप बोर्ड को बताने से पहले इसमें थोड़ा सा जो चीज़ें गड़बड़ लग रही है हमको, फॉर्मेटिंग वगैरह कर देते हैं, ताकि आपको बाद में भी करने में कोई दिक्कत ना हो। देखो, यहाँ पे जो कृष्णा कुमार है, कुमार में KUMA तो लिख रहा है, बट आर छुप गया है। तो इसको कैसे दिखाएं? इसके लिए आपको यहाँ पे कर्सर लेके आना, और जैसे यहाँ पे डबल क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक ये एडजस्ट कर देगा। सेम चीज़ यहाँ पे भी करना होता है, एडजस्ट करना होता है। यहाँ पे भी सेम चीज़ें करनी है, और यहाँ पे भी आप सही तरीके से करोगे तो ये भी एडजस्ट हो जाएगी। ये भी आपको ऐसे एडजस्ट करनी है, ये भी आपको एडजस्ट करनी है। ठीक है, देख सकते हो ये एडजस्ट हो गया। बट एक चीज़ ये है, यहाँ पे ये वाला जो है ये पूरा यहाँ तक होगा, तो इसको हमको करना पड़ेगा एलिमेंट से, एलिमेंट में जाके यहाँ से, राइट। तो हम लोग कर लेते हैं ना एलिमेंट से इसको, राइट। तो सबसे पहले तो इसको सेलेक्ट करना होता है, इस सेल को। ये सेल नंबर जो है, सेल नेम जो है A1 है। तो इसको मैंने सेलेक्ट किया, और शिफ्ट बटन को होल्ड करके राइट एरो को मैंने प्रेस किया, और ऐसे प्रेस करते हुए मैं P तक गया, P कॉलम तक, यानी कि नेट सैलरी तक गया। नेट सैलरी जो आपको मिलता है उसे उसी को कहते हैं नेट सैलरी। और यहाँ तक जाके हम आए अलाइनमेंट में, और अलाइनमेंट में आके यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर कर लो, परफेक्ट हो जाएगा। देखो ये चीज़ें हो गई। अब यहाँ पे ये जो है एडजस्ट कर लेना ऐसे, ठीक है, परफेक्ट, अब हो गया। अब यहाँ पे एक चीज़ समझो, ये सब चीज़ें एडजस्ट हो गई। अब मेरे को क्या करनी है, कॉपी करनी है। मान के चलो मेरे को इस वाले को कॉपी करनी है, इस वाले को कॉपी करनी है। अब सिर्फ आपको टेक्स्ट को कॉपी करना है, तो ऐसे डबल क्लिक करना और ऐसे सेलेक्ट करना होता है। उसके बाद आप यहाँ से कॉपी या कट कर सकते हो। जैसे मैं किया कॉपी, तो ये कॉपी हुआ। और कॉपी करके किसी भी सेल में मैं क्या कर सकता हूँ, नीचे या ऊपर या एक और न्यू सीट लेके मैं वहाँ पे भी पेस्ट कर सकता हूँ। देखो, मैं कंट्रोल भी करो या आप यहाँ से पेस्ट करो, यहाँ से क्या करो, पेस्ट। देखो मैंने पेस्ट किया तो ये देखो आ गया। अब यहाँ पे देखना, ये जो है P तक था, बट यहाँ पे तो राइट सिर्फ टेक्स्ट सिर्फ कॉपी हुआ, फॉर्मेटिंग उसका कॉपी नहीं हुआ, क्योंकि सेल को सिलेक्ट, वहां पे सेल सिलेक्टेड नहीं था, राइट। मैं फिर से इसको करके दिखाता हूं आपको। ये तो हो गया। अब जैसे मान के चलो मैं तो इसके अंदर जाके सिलेक्ट करके कॉपी किया था ना। अब मैं एक और चीज करूंगा कि ये सेल को सिलेक्ट करूंगा। ये पूरे सेल को मैंने सिलेक्ट किया, A1 इसे पूरा कहते हैं, पूरे को A1 कहते हैं। ठीक है, जो कि देख सकते हैं A1 नेम दे रहा है। ठीक है, हमने ये पूरे को सिलेक्ट किया, सेल को सिलेक्ट किया, राइट। और यहाँ से मैंने क्या किया, कॉपी किया। तो इस वाले में डिफरेंस होता है। यहाँ पे जैसे ही आप पेस्ट करोगे, कंट्रोल भी करो या आप पेस्ट पे क्लिक कर दो, तो देखो ये देखो दोनों में अंतर आ रहा है। ठीक है, तो ये चीजें थी इसके अंदर कॉपी करने का तरीका। काफी सारी चीजें जो कि धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगी। ठीक है, एक बार कोई चीजें समझ में नहीं आती। अब कट का मतलब क्या होता है, देखो जैसे मान के चलो मेरे को इस चीज को यहाँ से कट करना है, इसको यहाँ से कट करना है।
कट का मतलब इस जगह से हट जाएगा और दूसरे जगह पे चला जाएगा। इसमें एक और चीज था, पिक्चर, राइट। तो पिक्चर वाला ऑप्शन हम लोग कर लेंगे, थोड़ा देर वेट करो। और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इस पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से कट कर देता हूँ। कट का मतलब क्या होगा, यहाँ से हट जाएगा और दूसरे जगह पे आप पेस्ट कर सकते हो। जैसे मैं इस पे आता हूँ और यहाँ पे मैं इस वाले सेल पे पेस्ट कर सकता हूँ। पेस्ट करने का तरीका सेम है, शॉर्ट की यूज करो, नहीं तो आप पेस्ट पे क्लिक कर दो। यहाँ पे पेस्ट पे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक पेस्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो सीट नंबर 1 पे जो है वो चीजें नहीं दिखेगी और सीट नंबर 2 पे वो चीजें दिखेगी। तो ये चीजें थी। आप पूरे को भी सेम तरीके से पूरे को सिलेक्ट करके आप कट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ से आप पूरा, यहाँ से एक को छोड़ के, एक ऊपर वाला, क्योंकि ऊपर वाला तो पहले से ही कट है, यहाँ तक आपने सेलेक्ट करके और यहाँ से आप क्या कर सकते हो, कट कर सकते हो। कट का मतलब होता है आपको पता ही चल गया, आप नीचे वाले पे आके यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो, कंट्रोल भी करो या पेस्ट पे क्लिक कर दो। तो ये ऐसे होता है। अब चीजें समझो। अब मान के चलो मैं यहाँ पे 1 लिखता हूँ और एंटर बटन 2 लिखता हूँ, तो इसमें समय लगेगा। मेरे को क्या करना है कि एक बार में ही मैं ये चाहता हूँ कि सीरीज आ जाए, एक बार में पूरा 1 2 1 2 3 4, राइट, ये आ जाए। तो इसका एक दो तरीके हैं, बहुत सारे तरीके हैं, राइट। इसको आप क्या करो, ऐसे ड्रैग कर लो नीचे जहां तक आपको चाहिए, ड्रैग करो। कैसे ड्रैग करोगे वो चीज को देखो। देखो यहाँ से पकड़ना होता है और ऐसे ड्रैग करना, ये ड्रैग हो गया। अब इसके बाद नीचे एक एरो आएगा, ये एरो, अब इस पे आना और फिल विथ सीरीज कर देना। तो ये देख सकते हो इस प्रकार से हो गया। ये चीजें थी, राइट। और भी सारे तरीके हैं जो कि आगे चल के हम लोग देखेंगे। हालांकि एक और तरीका आप देख लो अभी ही। जैसे मान के चलो मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ और यहाँ पे मैं 1 लिखता हूँ, एंटर बटन हिट करता हूँ। अब इसके बाद मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और इसके बाद मैं कीबोर्ड से शिफ्ट को होल्ड करके डाउन एरो से नीचे तक आ जाता हूँ, यहाँ तक, और कंट्रोल डी करता हूँ। ये डुप्लीकेट बना कीबोर्ड से। अब यहाँ पे सेशन पे आओगे इस वाले जगह पे और यहाँ से आप कर लोगे, राइट। यहाँ से एक मिनट जस्ट वेट, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं, राइट, यहाँ से भी आप कर सकते हो। राइट, किधर गया, नहीं यहाँ तो फॉर्मूला है ना जी, जैसे नहीं भी होता है। फिल विथ, ओके, नो 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 गाइस, यहाँ पे आपका जो है शॉर्ट की भी ज़्यादा करके यूज करना होता है। सीरीज फिल विथ, हाँ फिल विथ आ गया। ओके सॉरी गाइस, यहाँ पे हम सेलेक्ट करते हैं। ओके चलो सिलेक्शन हो गया। अब इस वाले पे और यहाँ पे फिल विथ चार्ट, ये तो चार्ट में आ रहा है ना जी, कुछ तो गड़बड़ हुआ है। यहाँ पे आते हैं ना हम लोग, सॉरी, यहाँ पे आते हैं, सीरीज पे जाते हैं। ओके नहीं, सीरीज तो आपका रो और कॉलम होता है ना। वैल्यू 1 से लेके कितना देना है, 13 तक देना है, तो यहाँ से भी आप दे देना। ओके करोगे तो आपका ये 1 से लेकर 13 तक आ गया। देखो तरीके बहुत सारे हैं, मैंने वो तरीके से बता दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नीचे एरो जो होता है वो नहीं आया था, बट इस वजह से वो दिक्कत हुई, ठीक है। तो ये चीज़ें थी, ठीक है। अब आगे समझो। अगला क्या है, हमने आपको कट बताया और इसमें कॉपी भी बता दिया। अब कॉपी इमेज क्या होता है, देखो कॉपी इमेज का मतलब होता है, जैसे आप इंसर्ट टैब में आते हो और पिक्चर पे जाते हो और यहाँ से आप कहीं से भी एक पिक्चर को क्या कर लेते हो, उठा लेते हो। अब ऑनलाइन से उठा सकते हो, ऑफलाइन से उठा सकते हो, चॉइस फॉर योर। अब स्टॉक में से मैं एक इमेज को उठा लेता हूँ, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा इसमें हमको। ओके, कोई सा भी एक पिक्चर को क्या कीजिएगा, यहाँ से ऐसे करके इंसर्ट कर लीजिए। अब ये इंसर्ट हो जाएगा, थोड़ा सा वेट करो, और ये आपका इंसर्ट हो गया। अब ये वाले पिक्चर को ऐसे सेलेक्ट करो और होम पे आ जाओ, कॉपी पे जाओ, आप यहाँ से कॉपी इमेज कर लेना। अब यहाँ से कॉपी करना, ओके कर दो, और ये आपका कॉपी हुआ। और यहाँ पे आके राइट क्लिक करके आप पेस्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे पेस्ट हो जाए। देखो आ गया। तो ये चीज़ें थी, बट इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग अच्छे तरीके से करेंगे, अभी के लिए इसे हटाते हैं, ठीक है। और भी सारी चीज़ें हैं, वो लोग हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और यहाँ से कॉपी तो हो ही गया, अब यहाँ पे पेस्ट भी हो गया, आपको पता चल गया। अब फॉर्मेटिंग पेंट क्या होता है, फॉर्मेटिंग पेंट, तो इसमें देखो क्या होता है। जैसे मान के चलो मैं इस पर सेलेक्ट किया और यहाँ पे मैं अभी सिंपल वे में जो बताता हूँ, फॉन्ट में गया, फॉन्ट में जाके यहाँ पे हाईलाइटर यूज कर लिया, राइट। तो ये इसका फॉर्मेटिंग हुआ, राइट। और इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ, राइट, इटैलिक भी करता हूँ, मतलब तिरछा थोड़ा दिखेगा। इसका कलर मैं कर देता हूँ, जो टेक्स्ट कलर होता है वो वाइट कर देता हूँ,
राइट। अब सेम फॉर्मेटिंग में मेरे को सब में अप्लाई करना है, तो इस पे मैं ऐसे क्लिक करूंगा और जिस पे भी मैं क्लिक करूंगा सेम चीजें उस पर भी अप्लाई हो जाएगी। इसे हम लोग कहते हैं फॉर्मेटिंग। अब ऐसे ड्रैग करोगे तो इस सब पे अप्लाई हो जाएगी, इसे कहते हैं हम लोग फॉर्मेटिंग। आपको क्लियर हो गया होगा, राइट। करते हैं, यहाँ पे एक मोड है यानी क्लिपबोर्ड मोड। इसमें क्या होता है कि आपका कॉपी पेस्ट का जो होता है वो आपका शॉर्ट की बना देता है, बट यहाँ पे बनाया नहीं है क्योंकि हमने तो कॉपी किया था, बट बनाना चाहिए था इसको। कॉपी हम लोग करते हैं फिर से, कॉपी। अब क्लिपबोर्ड में जाते हैं तो शायद होगा, देखो हिस्ट्री आ गया कि हाँ यहाँ पे राहुल को कॉपी किया गया है। अब सिर्फ राहुल दिख रहा है, लेकिन अब देखो इसको भी हम लोग यहाँ पे राइट, यहाँ से हम इसको भी कॉपी करते हैं। तो ये भी जैसे मान के चलो मेरे को क्या करना है, यहाँ से मैं सेलेक्ट करता हूँ और राइट यहाँ तक मैं कॉपी करता हूँ ये सभी चीज़ें। नहीं चलो यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ। देखो वीडियो काफ़ी लंबा बनेगी, बट आपको अच्छे तरीके से समझोगे तो सभी चीज़ें समझ में आने लगेगी। ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कॉपी पे क्लिक करता हूँ, तो दो मैंने कॉपी किया और दोनों का हिस्ट्री आपका इसमें मिलेगा। यही चीज़ था। ठीक है। अब इसके बाद आप कहीं पे भी इसको पेस्ट अप कर सकते हो, जैसे सीट नंबर 2 पे आते हैं। अब जैसे मान के चलो यहाँ पे मेरे को राइट ये ईयर भी डालना है। मैं यहाँ पे जैसे ही मैं पेस्ट पे क्लिक करूँगा, इस पे क्लिक करूँगा और इसके बाद पेस्ट पे क्लिक करूँगा तो ये हमारा पेस्ट हो जाएगा। तो ये चीज़ें थी इसके अंदर। अब जैसे मान के चलो यहाँ से पेस्ट नहीं करना था मेरे को, यहाँ से पेस्ट करना था, तो मैं यहाँ से आऊँगा और इस पे जाऊँगा और पेस्ट पे क्लिक कर दूंगा तो पेस्ट हो जाएगा। अब मान के चलो ये सीट को हटाना है तो डिलीट कर दो, ये सिर्फ रहेगा। राहुल को जहाँ पे पेस्ट करना है वहाँ पे पेस्ट कर सकते हो, यानी कि यहाँ पे हिस्ट्री रहता है कॉपी का आपका। ठीक है। ये चीज़ें थी। अब आगे हम लोग समझते हैं कुछ चीज़ें। ओके राइट, यहाँ पे क्लिपबोर्ड खत्म हुआ। ठीक है। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।